हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे, जो आपका फुल लेंथ आपका प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया है, जो कि सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका भी आपका लेटेस्ट अभी आपका प्रिपेयर आपका किया जा रहा है। सारा प्रैक्टिस सेट आपको कवर कराएंगे और साथ ही आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को लेकर के, तो मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपको प्रोवाइड आपको कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आपको जाकर के विजिट कर लेना। ये आपका प्रैक्टिस सेट दूसरा आपका होगा, तो आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक आपको लगाना है और साथ ही आपको एक्यूरेसी को देखना है कि कितना आपका एक्यूरेसी आपका मेंटेन हो रहा है, कितना आप इनमें से जो है बना पा रहे हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। देखिए खान सर का जो अभी आपका बुक जो आपका आया हुआ था, जिसमें कि 75% मैंने आपको जो कवर आपको करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो ये सभी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप लोग डिटेल में सारा क्लास मैंने अरेंज आपको कर दिया है। तो सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ से जाकर के आप लोग क्लास को अगर अटेम्प्ट लेते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर आपका इंक्रीज आपका होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है कि कालीबंगन किस नदी के किनारे अवस्थित है। ये आपको हमारा पूछा आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पूछा जाता है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है तो ये आपका सरस्वती नदी के किनारे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है कि कालीबंगन किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये आपको हमारा पूछा आ रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपके घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनागिरी त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर घोड़ा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि चोल वंश के किस शासक ने, कहा जा रहा है कि गेंगोकोड चोल की उपाधि धारण की थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका राजेंद्र प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना 3 से 4 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना। अगला देखिए पूछा रहे कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत के आशीर्वाद से प्राप्त कर की थी, आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विधार न्याय, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए पूछा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव रहता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपके प्रीवियस पेपर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप सभी लोगों को माइंड में फिट कर लेना है कि पुर्तगालियों के द्वारा अपनी जो पहली जो व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली गई थी, तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपका कोचीन में खोला गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1823, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आपका WC बनर्जी हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा NM आपका जोशी हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1885 में हुआ था। याद रखेंगे अगर आपको ये पूछा जाता है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो आपके 1980 में आपका हुआ था। तो याद रखेंगे इतने फैक्ट को, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये आपका यहाँ पर एनी बेसेंट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये पूछा जाता है कि एनी बेसेंट जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी ये कब बनी थी, आपको 1917 में बना था। ये आपको डेट भी यहाँ पर आपको याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि फ्रांस एवं पर्सा के बीच कहा जा रहा है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका 15 जुलाई 1870 के बीच जो है ये आपका सेडान और आपके फ्रांस के बीच जो है, यानी फ्रांस और पर्सा के बीच जो है सेडान नामक युद्ध की मतलब लड़ाई हुई थी, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने प्रस्तुत किया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग जर्मन भाषा में जो बाइबल का आपका जो है ये आपका अनुवाद किया गया था, किनके द्वारा रूपांतरण किया गया था, तो याद रखना आप सभी लोगों को ये मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे एस्टोनिया की जो राजधानी है ये आपका तल्लीन है, तल्लीन आपका हो जाएगा,
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि हिरोशिमा नागासाकी पर जो है बम भी आपके गिराए गए थे, जो कि आपके जापान में अवस्थित है। यहाँ पर आपको बताना है कि नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका क्यूशू द्वीप पर आपका अवस्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका यहाँ पर बांग्लादेश हो जाएगा, क्योंकि भारत से जो है बांग्लादेश पूरा तरह से जो है तीनों बगल से आपका जो है तीनों साइड से आपके घिरे हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो बड़ा लाचा दर्रा आपका है ये किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो आपका होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण से होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। लाल मिट्टी का रंग जो लाल होता है ये लो ऑक्साइड की मात्रा के कारण से होता है। जैसे कि आपको पता है कि मंगल ग्रह भी क्या है कि लाल प्रतीत होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उस पर क्या होते हैं लो ऑक्साइड की मात्राएं, इन्हीं कारण से लाल प्रतीत होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है ये आपका है बैकरपुर में। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति एससी का निवास नहीं करती, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए खान सर का जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट आपको लगाया था और लास्ट में जो मैंने आपको डिस्कशन दिया था वहाँ पर मैंने इन प्रश्नों को जो है रिवील आपका किया हुआ था कि आपका नागालैंड में जो एक भी आपका जो है एससी जाति जो है वहाँ पर आपका निवास नहीं करती, एक भी वहाँ जो है शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत जो है जाति आपका नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अच्छा झंडा का जो डिजाइन तैयार किया गया था ये किन के द्वारा किया गया था, तो आपका फिंगली आपका जो है वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका 22 जुलाई 1947 को किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति की हैसियत किसे कार्य करता है और किस अनुच्छेद के तहत करता है, ये आपको हमारा पूछा है। यानी कहने का मतलब है कि जब राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं, जो कि या तो फिर महाभियोग को लगा करके अगर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है तो कहा जा रहा है कि किस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होते हैं, ये आपको हमारा पूछा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 65 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो अंडमान जो है और निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये आपका यहाँ पर सेंडल आपका पीक हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग सेंडल चोटी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपका जो है चेंग यूंग आपका डूंग से आपका निकलता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को रिपीट करना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है किस हिमानी से निकलती है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चेंग यूंग डूंग से। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे लंबा समय की अवधि तक कहा जा रहा है कि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली मंत्री कौन केंद्रीय मंत्री थी, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार आपका मृत कौर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम जो उम्र सीमा चाहिए ये आपका 30 वर्ष चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि राज्यसभा जो है एक प्रकार का आपका जो है अस्थायी सदस्य है, जबकि हम लोकसभा की हम बात करें तो वो अस्थायी सदस्य है। अच्छा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो टोटल आपके 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि एंग्लो इंडियन में हम लोग बात करें तो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस अनुच्छेद कहा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका बार बार आपका पूछा जाता है। तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था। अच्छा, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में जब 61वां संविधान संशोधन हुआ था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि जब आपका 1989 में आपका 61वां संविधान आपका संशोधन आपका हुआ था, तो उस समय क्या है कि जो मतदाता की जो आयु है ये 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष आपके कर दिए गए थे। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 61वां संविधान संशोधन के तहत ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रखा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया संदातात्मक, यहाँ पर आपको दिया गया संदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि ये जो लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे ये जो आपका है ये भाग 9 में जो है ये सहकारी समितियों की चर्चा किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 2,50,000। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो प्रथम योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष बने थे ये आपका जो है गुलजारी लाल नंदा बने थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभ आरंभ कब किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन एक और आपका पूछा जाता है कि जो आंध्र प्रदेश मतलब भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर जो सर्वप्रथम जो राज्य का गठन हुआ था ये कौन से राज्य का हुआ था? तो ये आपके आंध्र प्रदेश का आपका हुआ था जो कि भाषा के आधार पर हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम जो है भारतीय महिला कौन थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो भी आपके प्रथम से आपके रिलेटेड आपका होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा नीता अंबानी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि प्रथम प्रायोजित कहा जा रहा है कि सीरियल कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन से हैं, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हम लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप किसने जो है जीतने वाला देश कौन सा था, ये आपका हमारा पूछा जा रहा है। तो सर्वप्रथम जो फुटबॉल जो जीता गया था ये जीता गया था जो है उरुग्वे के द्वारा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेंट्रल यहाँ पर आपको दिया गया कि एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका हो जाएगा ये आपका चीन का गुप्तचर आपका संस्था है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका रिपीटेड आपका क्वेश्चन है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है आपका चेन्नई में है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पांडुवानी। क्या हो जाएगा? तो पांडुवानी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ तो आपको सबसे पहले खिलाड़ी के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा कि किस खिलाड़ी जो है ये कौन से मतलब खेल में आपके कितने आपके खिलाड़ी की संख्या पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किस खिलाड़ी में मात्र आपके 5 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बास्केटबॉल हो जाएगा। बास्केटबॉल में टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको हमारा बताना। तो विश्व युवा दिवस प्रत्येक वर्ष ये आपका जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एसेज यहाँ पर आपको दिया गया है एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखे गए हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो आपका लिखा गया है ये आपके अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका हर एक बार आपका छपता है। तो आपका यहाँ पर अरविंद घोष हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो साहित्य के क्षेत्र में जो दिया जाने वाला पुरस्कार है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना है आप सभी लोगों को ये सर्वप्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किया गया था 1913 में दिया गया था। तो याद रहेगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम गान परिस्थिति शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है।
तो सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी की जो परिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था? ये आपका अर्जिनियस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है औसत कथन का यहाँ पर आपको पहचान करना है। कौन सा यहाँ पर आपको औसत दिया गया है, यह यहाँ पर आपको छांटना है, तो छाटेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है हरिके, यहाँ पर आपको दिया गया वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पर दिया था? आपका पंजाब में है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया कि वेनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में, ये भी यहाँ पर आपको राइट दिया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि नेबगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि गुमा, यहाँ पर आपको दिया गया यहाँ पर आपको दिया गुमामल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? तो आपका केरल में दिया गया, जो कि यहाँ पर आपको गलत दिया गया, क्योंकि ये जो अवस्थित है ये महाराष्ट्र में अवस्थित है, इसलिए यहाँ पर आपका ये वाला जो है आपका यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि निम्न में से किस समिति का संबंध, कहा जा रहा है कि बीमा क्षेत्र सुधार से है, ये आपको हमारा पूछा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो किस समिति का जो सुधार है, किस समिति का जो संबंध है ये बीमा क्षेत्र में सुधार से है, ये आपको हमारा पूछे जा रहे हैं। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मल्होत्रा समिति का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा कि प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वी.एस. आपका मिन्हास हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, यहाँ पर आपको दिया गया है कि लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपके मुंबई में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्न में से कौन सी मुद्रा का सबसे ज़्यादा तरल है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा जो तरल है ये आपका M1 आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब से की गई है, ये आपको हमारा बताना है। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985 से आपका किया गया। एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें तो 1985 से लेकर के आपका 86 आपका रेंज में आपका रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट अगर पूछा जाता है तो 1985 आप लोग लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ज्योति फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ल्यूमेन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस यंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है ये विद्युत सेल के द्वारा किया जाता है। जब एनर्जी इसमें स्टोर आपका हो जाता है, ऊर्जा स्टोर हो जाती है, उसके बाद जब पुनः इसको जो है चालू किया जाता है तब आपका क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में आपका परिवर्तित होता है, और जबकि सेल को अगर चार्ज किया जाता है तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में आपका स्टोर होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि श्यानता का गुणन निम्न में से किस में पाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे क्या जा रहा है कि श्यानता का गुणन किस में पाया जाता है, तो ये आपके गैस में भी पाए जाते हैं और आपके द्रव में भी पाए जाते हैं। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि गामा किरणों की खोज किनके द्वारा किया गया था, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए गामा किरण का जो खोज किया गया था ये आपका पॉल आपका जो है बिलार्ड के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से उसका क्या परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए ध्वनि का जो होता है एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, इसमें आपका आवृत्ति आपका फ्रीक्वेंसी आपका नहीं बदलती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड इसको डायरेक्ट आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो 1.28 आपका सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अच्छा प्राथमिक रंग के अंतर्गत आपका कौन कौन से आते हैं, मात्र आपका 3 ही आपका कलर है जो कि प्राथमिक कलर के आपके अंतर्गत आते हैं। ये आपका लाल होता है, हरा होता है और आपका नीला होता है, पीला आपका नहीं होता है, इसलिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव का खोज किया गया था ये ओरेस्टेट के द्वारा किया गया था। ओरेस्टेट के द्वारा विद्युत जो इलेक्ट्रिक यानी कि करंट है ये एक वायर में पार किया गया था, यानी कि उसमें जो है आपका गुजारा गया था और साथ ही वहाँ पर जो है एक सुई को रखा गया था, जिसमें कि सुई वो जो है वो आपका हिलने लगा था। उसी से पता चला था कि चालक जो भी विद्युत धारा है किसी भी चालक तार में अगर प्रभावित होता है तो वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के
का पता लगाने में किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दिया गया, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी दिया गया है जो कि अभी तक कभी पूछा ही नहीं गया आपके कांस्टेबल के अंतर्गत। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो है प्रैक्टिस सेट में आपको दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है कि निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका सोडियम आपका 24 का किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इस सेट को लगाने के बाद आपका यही होगा कि जैसे कि 55 या फिर आप अगर 60 आपका एवरेज अगर आपका आ रहा है, ये सब सेट लगाने के बाद आपका मार्क्स आपका बढ़ जाएगा, इतना गारंटी है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन जिस प्रकार से यहाँ पर आपको दिया गया है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो, और क्वेश्चन भी आपका अगर एग्जाम में अगर आपको देखने को मिलता है थोड़ा बहुत आपका फ्लक्चुएशन अगर देखने को मिलता है तो आप लोग अटेम्प्ट ले पाएंगे। यहाँ ये सेट लगाने के बाद आपका जो है यही आपको प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसमें जो आपका बढ़ता है परमाणु का आकार जो ये आपका बढ़ने लगता है और साथ ही इसका ऋणात्मकता जो रिएक्टिविटी होता है ये आपका घटने लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका 7.4 होता है, याद रखेंगे। अगर आपको ये पूछा जाता है कि पित्त का पीएच मान कितना होता है तो ये आपका 7.7 होता है। अगर आपको पूछा जाता है कि मानव बुद्धि का पीएच मान कितना होता है तो आपका 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच आपका होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है कि प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो इसमें यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका देखिए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ को कहा जा रहा है कि प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए प्राकृतिक रबड़ के बारे में कहा जा रहा है। अगर देखिए जनरली जो हम लोग यहाँ पर जो पढ़ते आ रहे हैं कि रबड़ में जो रबड़ को कठोर बनाया जाता है या फिर रबड़ के वल्कनाइजेशन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका सल्फर आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सल्फर अगर लगाते हैं तो फिर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, इसमें यहाँ पर आपका कार्बन हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा रहे कि कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है। तो कॉपर सल्फेट बताएंगे आप लोग किसे कहा जाता है, तो ये आपका CuSO4 इंटू आपका 5H2O को जो है कॉपर सल्फेट या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट है। अच्छा, अगर आपको ये पूछा जाता है कि ब्लू विट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है तो आप लोग बताएंगे आंसर में कमेंट बॉक्स में कि ब्लू विट्रोल किसे कहा जाता है। क्योंकि मैंने आपको रिवील आपको कराया है, ये क्वेश्चन आपके पास रहा है और ये आपको ऑप्शन में ही आपको यहाँ पर आपको दिया गया है। ये छोड़ करके आपका इन दोनों में से कौन होगा ये आपको हमारा पूछा रहा है। चलिए मैं आपको क्लियर कर ही देता हूँ। तो आप सभी लोगों को याद रखना है ये जो कहा जाता है ये आपका ZnSO4 आपका 7H2O को कहा जाता है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि हरा कशिश किसे कहा जाता है तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा FeSO4 7H2O आपका हो जाएगा। तो हरा कशिश पूछेगा तो ये हो जाएगा, ब्लू विट्रोल पूछेगा ये हो जाएगा। और अगर आपको ये पूछा जाता है सॉरी ये देखिए जो आपको यहाँ पर आपको दिया गया ये आपका नहीं होगा। देखिए ब्लू विट्रोल जो आपका होता है यही यहाँ पर आपका कहलाता है ब्लू विट्रोल। ठीक है, और इसे हम लोग जो है सफ़ेद विट्रोल के नाम से जानते हैं और ये जो आपका होता है ये आपका हरा कशिश यानी ग्रीन विट्रोल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है मेरा आपको यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट या नीला थोथा किसे कहा जाता है, इसी को हम लोग ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट जाएगा। तो कन्फ्यूजन आपका क्रिएट हो गया था, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे अनुवांशिकता शब्द किनके द्वारा दिया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे अनुवांशिकता जो दिया गया था यानी अनुवांशिकता शब्द जो दिया गया था ये विलियम और जो है वाटसन के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि आलू किस प्रकार के तने का रूपांतरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कंद का है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि आलू के किस भाग को हम लोग खाते हैं, अगर आपको ये दिया रहता है जड़ तो आप लोग जड़ लगाएंगे, अगर आपको कंद दिया रहता है तो आप लोग कंद लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है निम्न में से कौन से उत्तक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो पादपों में लचीलापन जो है स्थूल कोण उत्तक के कारण से पाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन केचुआ जोंक एवं कहा जा रहा है कि नेरिस किस संघ में पाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को याद रखना कि केचुआ जोंक और जो नेरिस होता है ये आपके एलेनिडा वर्ग में आपका रखा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है कि निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये ब्लड ग्रुप ओ वाले को कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें कि किसको जो है ये ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है तो फिर आपका यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको डोनर के बारे में कहा जा रहा है जिसे कि सर्वदाता कहते हैं, ये आपका ओ को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विरिकक की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा बताना है। फ्रेंड्स याद रखेंगे
वृक्का की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि VITB6 मतलब विटामिन 6 का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये रहा ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। विटामिन 6 का जो है केमिकल नाम आपका क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसका यहाँ पर आपका हो जाएगा पायरिडॉक्सिन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड बीमारी कौन से अंग को प्रभावित करता है, ये आपके काफी ज्यादा बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बैक्टीरिया के कारण से होता है, गंदे पानी को पीने के कारण से, ये भी आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला पूछा है कि रेना कहा जा रहा है कि वनवासी, यहाँ पर आपको दिया गया सॉरी यहाँ पर आपको दिया गया बरनावी स्पेन मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया, यदि आपका सऊदी अरब हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा जा रहा है कि मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का आवरण कहाँ किया है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत कहा जा रहा है कि दलदली और कहा जा रहा है कि गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया गया है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमृत धरोहर योजना, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में पाया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, किस राज्य में है, ये आपको हमारा बताना है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको बताना है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका कहा जा रहा है कि शिव शंकरी को उसकी कृति यहाँ पर आपको दिया गया सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था, ये आपको हमारा बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका पर तमिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, एक व्यक्ति द्वारा कहा जा रहा है कि एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचे जाने पर कहा जा रहा है कि 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने हेतु कुर्सी का मूल्य कितना होना चाहिए, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले आपको देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है, तो क्रय मूल्य आप सभी लोगों को मान करके चलना है 100, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि क्रय मूल्य अगर इसका मान लेते हैं कि कितना आपका हो जाए, तो ये आपका अगर 100 रहता है तो कहा जा रहा है कि इसका जो यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया कितना दिया गया, तो आपको दिया गया 700 आपका 20 दिया गया है, और यहाँ पर आपको देखिए क्रय मूल्य हम लोगों ने कितना माना हुआ 100, तो क्या कहा जा रहा है क्रय मूल्य यहाँ पर आपका देखिए आपका मिस हो गया। यहाँ पर आपका देखिए क्रय मूल्य यानी कि वस्तु को बेचा कितना में जा रहा है, तो 720 में बेचा रहा है। और देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 25% की हानि हो जाती है, तो मान लिया जाए कि किसी भी वस्तु का अगर क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है और 25% की हानि हो जा रहा है, इसका मतलब है कि वस्तु को हम लोग 75 रुपया में बेच रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से हम लोग गुना कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब कहा जा रहा है कि अगर 25% का लाभ कमाना हो तो वस्तु का मूल्य क्या होना चाहिए, तो आपको 25% का लाभ कमाना है और खरीदे आप कितना में, तो 100 रुपया में, तो 25 रुपया बढ़ा करके लेंगे तो आपका 125 से इसमें गुना कर देना, बस एक लाइन में आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो आप लोगों को सॉल्व इसका कर लेना है और इसका जो फाइनली आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को आंसर कर लेना है, सॉरी इसका बी आपका नहीं आएगा, ये वाला आपका आंसर जो आपका 1200 आपका निकल करके आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए जब भी कभी प्राकृतिक संख्या के बारे में अगर पूछा जाता है, कोई भी संख्या अगर कंटिन्यू रहता है तो आप इतना लिख करके आपको निकालना नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 बाय आपका 2, तो 45 एक 46 बटे आपका कितना हो जाएगा 2, और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 23 आपका हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में आप देख पाएंगे कि कहीं पर भी आपको इस प्रकार से आपको नहीं दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है कि प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या का योग के बारे में आपको पूछा जा रहा है। अच्छा आपका यही तो आपका होगा प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का, सॉरी यहाँ अगर आपको माध्य अगर पूछा जाता है कि प्रथम जो है प्राकृतिक मतलब 45 जो है प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तब हम लोग जो n+1/2 का जो है हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा पूछा नहीं जा रहा है, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि योग कितना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला का आपको यूज करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि n इंटू आपका n प्लस आपका 1 और बटे यहाँ पर आपको 2 लगाना है। इस पर आप लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आपका निकल करके आ जाएगा, जिसमें कि आपका 1035 आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रखा जा रहा है कि साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, तो उसकी चाल कहा जा रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर आपको देखिए फ्रेंड सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चाल पूछा जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि चाल बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है
ये आपका दूरी बटे आपका समय होता है। अच्छा, दूरी कितना दिया गया, 150 दिया गया, 150 ऊपर रखेंगे और समय यहाँ पर आपको 25 सेकंड आपको दिया गया। और जैसा कि आपको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में लेकर के अगर जाना है मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से हम लोग गुना करेंगे। इसको कैंसिल आउट आप सभी लोग कर लेंगे, इसका आंसर फाइनली आपका निकल करके आ जाएगा। तो आप लोग कटा लेंगे इसको, 5 से आपका कट जाएगा 5 3 और यहाँ पर आपका 0 और 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 6 बार में आपका कट जाएगा। उसके बाद पुनः इसको फिर से कैंसिल आउट करना है, ये आपका 10 में आपका आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि 2000 का कहा जा रहा है कि 8 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपका हमारा पूछा रहा है। देखिए साधारण ब्याज पूछा रहे और ब्याज बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका PR आपका T होता है। पी से आपका प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया गया, ये आपका यहाँ पर दिया गया 2000, तो 2000 रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको जो दिया गया 18 माह का कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो 18 माह को आप सभी लोगों को वार्षिक में बनाना है, इसमें 12 से गुना कर देना है और परसेंटेज यहाँ पर आपको 6 दिया गया बटे 100 करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, फाइनली इसका आपका आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है एक कमरे में कहा जा रहा है कि 8.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया है 510 रुपया है। यदि कमरे की लंबाई कहा जा रहा है अगर 8 है तो 8 मीटर हो तो कहा जा रहा है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कैसे आप लोग निकाल लेंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है कि जैसा कि आपको बताएं इसमें आपका होता क्या है कि जैसे हम लोग अगर जो खर्च जो हम लोग निकालते हैं, खर्च को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कमरे का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी आपका पैसा होता है उसे हम लोग गुना कर देते हैं, तो इससे आपका टोटल आपका खर्च जो है आपका निकल जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए टोटल आपको खर्च ही आपको पहले दे दिया गया है 510 आपका दिया गया है, तो 510 को आप लोग बराबर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया कमरे का क्या दिया गया है, तो कमरे का आपका लंबाई दिया गया। अच्छा, कमरा जो होगा ये मान लिया जाए कि आपके आयताकार के रूप में आपका होगा या फिर वर्गाकार के रूप में होगा, लेकिन देखिए लंबाई चौड़ाई का चर्चा किया है, इसका मतलब आपका जो होगा ये आपके आयत के रूप में होगा, तो यहाँ पर आपका गुना हो जाएगा। तो ये आपका लंबाई दिया गया था 8। अच्छा, यहाँ पर आपको चौड़ाई पूछा जा रहा है तो B रखेंगे और यहाँ पर आपको कितना रखना है, तो 8.50 गुना कर देना है। फाइनली इसका राइट आंसर आपका निकल करके आपका आ जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा आ रहा है, यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है एक खंभे के निचले सिरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का अवनमन कोण कहा जा रहा है कि 30 डिग्री का है, तो इस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, आपको हमारा पूछा रहा है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आपको सिंपली क्या करना है कि इस प्रकार से खंभा को क्रिएट करना है और इस प्रकार से आपको बना लेना है। अब यहाँ पर मान लिया इसका कहा जा रहा है उन्नयन कोण कितना का, तो आपका 30 का यहाँ पर आपको दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि इस खंभे के कहा जा रहा है कि निचले सिरे से 50 मीटर दूर, ये आपको यहाँ पर दिया गया 50, पूछा जा रहा है खंभा के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पर करना ही है, आपको क्या करना है कि आपको 10 ले लेना है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर 10 को अगर लेते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि हम जैसे कि 10 ले लेते हैं, मतलब 10 थीटा बराबर 33 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/, यहाँ पर आपका √3 हो जाएगा और बराबर आपका लंब बटे आपका आधार होता है। लंब आपको निकालना है तो लंब को हम लोग P मान लेते हैं, मतलब ये वाला आपका निकलेगा और आधार आपको देखिए कितना दिया गया, रूट आपका जो 50 आपको दिया गया। अब आप सभी लोगों को इसको कैलकुलेट करना, 10 आपका यहाँ से हट जाएगा, क्रॉस में आप लोग गुना करेंगे तो P बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 50 और बटे आपका √3 आपका हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो है कर भी सकते हैं, मतलब आप जो है हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं। 50 बटे आपका कितना हो जाएगा, तो रूट आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका √3 इंटू आपका यहाँ पर रूट आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए आपका ऊपर कितना हो जाएगा, तो 50 और रूट आपका 3 और नीचे गुना होगा तो आपका 3 हो जाएगा। 3 से आप लोग 50 में भाग लगाएंगे तो 16 पूर्णांक कुछ ऐसे समथिंग करके आपका आएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखिए इसको पूर्णांक में चेंज जो है नहीं किया गया, तो यहाँ पर आपको सिंपली 50 बटे आपको √3 ही आपको आंसर लगा देना, तो आप लोग खुद चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा कहा जा रहा है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है कि 529 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कहा जा रहा है कि इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स आपको सिंपली करना क्या है, ये क्षेत्रफल दिया गया है, इसका मतलब आपका जो है ये भुजा स्क्वायर आपको करके दिया गया है, तो ये कितना दिया गया है, 529 दिया गया। अब देखिए यहाँ पर आपको इधर से स्क्वायर खत्म होगा तो इधर आपका रूट चढ़ेगा, तो फाइनली आपका भुजा को ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका वैल्यू आता है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका 5 आ गया, सपोज करना कि 5 आ गया, क्योंकि मैं सॉल्व कंप्लीट आपको करूँगा नहीं, आपको खुद चेक करना है, लास्ट तक मैं आपको हिंस करूँगा। प्रत्येक क्वेश्चन में मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, इसलिए आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका एक अगर आपको वैल्यू निकल गया, मतलब आपका भुजा निकल जाएगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो निकल जाएगा। अब इसका जैसे कि आपका निकल गया, मैं इसका वर्गमूल भी बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को खुद चेक करना है। अब देखिए कहा जा रहा है कि तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा, तो एक आपका जैसे कि आपका एंगल मान लिया जाए कि 5 आपका निकल गया, तो वर्ग जो होता है इस प्रकार से आपको होता है, एक भुजा इसका निकल गया 5। अब वर्ग का जो विकर्ण होता है ये आपका क्या होता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका फॉर्मूला ही होता है। वर्ग का जो विकर्ण होता है ए इंटू आपका अंडर रूट आपका 2 होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे इसका 5 आ गया तो 5 और अंडर रूट आपका कितना हो जाएगा 2, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को इसको सॉल्व करना है और आंसर आप कमेंट करने के लिए चुके तो आप लोग कर सकते हैं। तो बताएंगे आप लोग राइट
तो यहाँ जो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा आपका 23 रूट आपका 2 आपका निकल करके आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दिया गया 221 प्लस आपका 207 माइनस 3 का कहा जा रहा है कि दिया गया 44, उसके बाद प्लस 7 और गुना 4 का वैल्यू कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पर आपको 221 दिया गया, 221 रखेंगे प्लस, उसके बाद यहाँ पर आपको 207 हो जाएगा, माइनस आपका 3 हो जाएगा, और का मतलब आपको गुना करना है, उसके बाद 44 और प्लस आपका 7 और गुना आपका कितना हो जाएगा 4। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, जहाँ जहाँ गुना आपका हुआ है यहाँ पर पहले गुना कर लेंगे, उसके बाद फाइनली आप सभी लोगों को सारा कैलकुलेट कर देना, आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि tan थीटा बराबर आपको दिया गया, कितना दिया है, तो tan थीटा बराबर आप लोग देख पाएंगे कि 3 बट्टे यहाँ पर आपको 4 दिया गया है, और tan थीटा में आपका क्या होता है, तो लंब बट्टे आपका आधार होता है। निकालना क्या है आपको, कर्ण निकालना है, कर्ण आप लोग निकाल लेंगे, अंडर रूट आपका लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो 3 4 आपका कर्ण जो आपका होगा ये आपका 5 होगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को निकालना है, ये कर्ण आपका 5 आपका आ जाएगा। पूछा जा रहा है कोसेक थीटा, अच्छा साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक, तो कोसेक में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कर्ण बट्टे आपका क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। कर्ण कितना निकला है 5 और लंब कितना दिया हुआ 3, तो 5 बट्टे इसका 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर दें, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो कहा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपका जो है एक आपका जो है विशेष आपका केस में आपका जो है ये आपका क्या होता है कि आपका इंक्लूड आपका है। देखिए आप अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल में आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए सिंपली हम लोग करते हैं, एक्स को कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद ये आपका उधर जाकर के बट्टे में होगा तो बराबर आपका 0 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको देखिए एक्स कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा एक्स माइनस आपका कितना हो जाएगा, तो 3 और प्लस आपका 1 बट्टे आपका कितना हो जाएगा एक्स और बराबर आपका 0, 3 उस पर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा फाइनली आपका, तो आपका एक्स और प्लस आपका 1/x और बराबर आपका कितना हो जाएगा 3। अच्छा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस आपका जो है 2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस पर हम लोग इसको पुट करेंगे तो आपका 3 तरीके आपका कितना हो जाएगा 9, सॉरी यहाँ पर आपका स्क्वायर के रूप में आपको नहीं दिया गया, तो देखिए आपका ये वाला फॉर्मूला भी आपका यहाँ पर जो है अब आपका लागू आपका नहीं होगा। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, इसका आप चाहो तो आप स्क्वायर भी आप कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आपका 2ab आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए आपको एक स्टेप और ले लेंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया एक्स, चलिए सीधा यहीं पर हम लोग स्क्वायर करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए बट्टे आपका इतना हो जाएगा, अब प्लस 2ab आप करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 ही आपका बचेगा, क्योंकि ए बी करेंगे तो आपका एक्स आपका कट जाएगा गुना में। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आपका फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर और माइनस 2, अच्छा ए स्क्वायर कितना होगा, अभी कितना आ जाता है आपका बराबर में 3 आ जाता है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और माइनस आपका 2, तो 9 में 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7। अच्छा 7 तो आपका यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्लस यहाँ पर आपको 2 भी आपको दिया गया, इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ जाएगा, 2 को माइनस करना पड़ जाएगा और 2 को माइनस करेंगे तो फाइनली आपका 7 दूना, यहाँ पर आपका आंसर आपका एरर आपको दिया गया, नहीं तो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आंसर इसका आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कुछ भी यहाँ पर आपका नहीं हो सकता। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसका क्या आपका आंसर आ रहा है। बिल्कुल आपका सटीक में हम लोगों ने जो सॉल्व किया हुआ है, गलत होने की कहीं पर से कोई भी आपका जो है संभावना अपना आपका जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए रीजनिंग आप लोग से खुद से आपका बन जाएगा, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से आपका दिया गया, मतलब करने का है, इसमें आपका होता क्या है हिंस कर दे रहा हूँ, आप लोगों को सॉल्व करना, क्योंकि टाइम किल करने से कोई फायदा है नहीं, रीजनिंग तो खुद से आप लोगों से बन जाएगा। मैथ थोड़ा जटिल टाइप का लगता है सबको, इसलिए हम यहाँ पर कंप्लीट आपको सॉल्व करके आपको बताते हैं। बाकी जीएस को मेनली रिवील करना है, क्योंकि इसमें आपका जो है 70 आपका ऑल सब्जेक्ट को जो हम लोग रिव्यू कर ही देते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए आपको जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको 231 दिया गया, 231 रखेंगे बराबर यहाँ पर आपको दिया गया PANT, उसके बाद आपको क्या कहते हैं इस ब्राउन, तो चलिए ब्राउन को बी लिख देते हैं। उसके बाद देखिए कितना दिया गया 300 आपको 7 दिया गया। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है हीट, क्या कहा जा रहा है हिज, और उसके बाद यहाँ पर आपको दिया ब्राउन शर्ट, क्या दिया ब्राउन को बी से लिख देते हैं और ऐसे शर्ट ले। इसमें क्या करना रहता है, जैसे आपको ईज के बारे में आपको पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, ईज के बारे में पूछा रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ से 3 3 कॉमन हो गया, तो हम लोग यहाँ पर 3 3 को घेर दिए। उसके बाद यहाँ से देखिए आपका क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आपको देखिए आपका ये वाला कॉमन आ गया और ये वाला आपका कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल आपका नहीं है। तो ईज के लिए आपका कोड क्या हो जाएगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको कहाँ पर दिया गया, 3 ही आया हुआ है आपका, सॉरी 7 था आपका ये वाला, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका एक स्टेप और भी आपको दिया गया। देखिए यहाँ पर आपको 2 स्टेप दिया गया, हम लोग ने मिस कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर मिस कर रहे हैं,
यहाँ पर आपका देखिए एक बार कंप्लीट इसको लिखना है, फिर इसको और इसके नीचे आपको इसको लिखना है, तीनों में जो कॉमन आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो हिंस आपका हो चुका है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रही है आपका रीजनिंग से, इसको खुद से सॉल्व करना है। रीजनिंग में आपका कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी आपका है, सभी को आप लोग सॉल्व करेंगे। जितना रीजनिंग दिया रहेगा सारे को हम यहाँ पर जो स्किप करने वाले हैं। अगले यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को पूरा करेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसमें देखिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे देते हैं, ये भी आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है, देखिए आपका 1 डिजिट 2 डिजिट, उसके बाद यहाँ पर आपको 3 हो जाएगा, ये वाला 4 5 6 7, इस प्रकार से आप टोटल को काउंट कर लेंगे। जैसे आपका काउंट हो जाता है तो मान लिया जाए कि आप काउंट कर रहे हैं और आपका सपोज कीजिए कि आपका कितना आ जा रहा है, 16 आपका आ जा रहा है। तो 16 को आपको क्या करना है कि गुणनखंड के रूप में आपको तोड़ देना है। जैसे आप 4 को तोड़ सकते हैं, 4 चौका आपका कितना हो जाएगा 16। अक्सर ये जो जोड़ा लगता है 3 या फिर आपके 4 के रूप में ही आपका लगता है, 5 में कभी जल्दी नहीं लगता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपका 4 4 का आपका यहाँ पर आपका जोड़ा आपका लग जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जैसे आपका 4 4 का यहाँ पर आपको जोड़ा लगा करके आपको छाटना है और देखना कि यहाँ पर आपका कौन सा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया सी दिया गया, ए दिया गया, उसके बाद आपका ये दिया गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर चलिए हम लोग क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 2 तीसरे नंबर पर आपका कुछ नहीं दिया गया। उसके बाद काउंट कीजिए तो 1 2 आपका तीसरे नंबर पर आपका ए आ रहा है, 1 2 3 तीसरे नंबर पर आपका सी आ रहा है, 1 2 3 तीसरे नंबर पर कुछ नहीं, तो 1 2 3। अक्सर अगर देखा जाए तो पहले आपका ए आ रहा है, उसके बाद आपका सी आ रहा है। तो यानी करने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक बार आपको ए रख देना है और दूसरी बार आपको क्या करना है कि देखिए आपका फिर कितना आ रहा है 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4। तो 4 की जगह पर देखते हैं आगे क्या आ रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 पी आ जा रहा है। और फिर देखिए 1 2 3 4 फिर आपका पी आ जा रहा है। यानी करने का मतलब है एक के बाद जो आपका आएगा ये आपका पी आपका आएगा। तो एक के बाद देखिए आपके सभी में आपको पी दिए गए, यहाँ पर आपका डबल ए तो आपका होगा नहीं, तो यहाँ पर आपका पी, यही दोनों में से आपका कोई होगा। फिर से आप लोग काउंट करेंगे तो फाइनली इसका राइट आंसर आप जो है निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि 4 4 का आपको जोड़ा लगा लेना है। मान लिया जाएगा अगर 25, अगर आपका टोटल आपका 25 डिजिट का दिया रहता है तो 25 को आप लोगों को तोड़ लेना है। तो 25 यानी कि 5 के रूप में हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। तो फिर आपको 5 5 का आपको समूह बनाना है और आपको काउंट करना है। तो इससे आपका बिल्कुल आपका हो जाएगा क्लियर आपका। अगर आपको फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए वही समझ पा रहा होगा जो कि ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर आप फाउंडेशन अगर आप चाहिए तो आप सभी लोगों को कहीं आपको यूट्यूब पर आपको सर्च कर लेना है, वहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको कंप्लीट आपको इसका मिल जाएगा पूरा एनालिसिस आपको। तो वहाँ से जाकर आप लोग विजिट करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सेट कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आपको पता होगा कि रात्रि का जो पर्यायवाची होता है ये आपका रजनी भी आपका होता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आपका विभावरी, ये आपका जो है विभावरी भी होता है। तो ये आपका दोनों तो आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा आपका नहीं हो सकता, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें गौर से तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द जो है यहाँ पर आपका कौन नहीं हो सकता, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए समीर भी आपका रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है, निशी आपका नहीं होता। तो यही यहाँ पर आपका जो है आपका निशी जो होता है ये भी आपका पर्यायवाची आपका शब्द होता है। ये आपका समीर जो दिया गया ये आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनु प्लस एसन हो जाएगा, अनुवेशन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आपका जो है वीणा पानी आपका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। जो भी जिस भी समासिक पद का पहला पद प्रधान हो वो आपके बहुब्रीहि होते हैं। अगला क्वेश्चन है बुढ़ापा एक प्रकार का आशा है, रेखांकित शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपको बुढ़ापा दिया गया। अच्छा बुढ़ापा जो होता है ये किस प्रकार की संज्ञा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बुढ़ापा जो आपका हो जाएगा एक प्रकार का आपका भाववाचक संज्ञा। आप एक भाव मतलब भाव के अंतर्गत आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कहा जा रहा है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सावधानी की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा सावधानी, लास्ट में आपका ई आ रहा है तो यही आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ब्लैंक, यहाँ पर आपको दिया गया टू बी, यहाँ पर आपको कहा रहा है कि फाइल्ड विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो कहा जा रहा है कि द पर्सन ड्राइविंग द कार डैश, कहा जा रहा है कि कंट्रोल लवर द, यहाँ पर आपको दिया गया कि वेल्स एंड यहाँ पर आपको दिया गया कि नॉक्ड हर डाउन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आपका जो प्रीपोजिशन के रूप में आपका प्रयोग होगा यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका लॉस्ट, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइंस। तो दिया गया यहाँ पर आपको मैक्स, यहाँ पर आपको दिया गया मैक्स श्योर दैट योर, कहा जा रहा है कि यू ऑलवेज, यहाँ पर आपको दिया गया चैलेंज योर सेल्फ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चैलेंज योर सेल्फ। तो इसके लिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अंडरलाइन जो वर्ड दिया गया चैलेंज, इसके लिए आप कौन से वर्ड का यूज करेंगे,
ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर आपको दिया गया क्या, तो यहाँ पर आपको दिया गया केयरलेस, आपको दिया गया। तो केयरलेस का यहाँ पर आपको बताना है कि एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड क्या होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विजिलेंट, आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, विजिलेंट, ठीक है। लेंट आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि द यंग ऑफ ए फ्रॉग। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आप कौन सी वर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेड पोल, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेज। तो यहाँ पर आपको दिया गया ए ब्लाइंड स्पॉट। तो इसके लिए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है मीनिंग यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, इसके बारे में ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा एन आपका एरिया इन योर आपका रेंज ऑफ विजन दैट योर आपका कैन नॉट, आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा, सी प्रोपरली। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। ये आपको हमारा बताना है। तो सबसे छोटा पुष्प की अगर हम लोग बात करें, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बुल्फिया, आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि सबसे आपका जो है छोटा आपका पुष्प आपका है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, जितने भी क्वेश्चन आपका इस सेट में आपका दिया गया था कंप्लीट आपका रिवील आपका हो चुका है, ठीक है। तो रीजनिंग का मैंने प्रश्न को छोड़ा हुआ है, वो आप सभी लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो खुद से जितना सॉल्व करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज आपका होगा। बाकी मैथमेटिक्स में सारा मैं आपको कंप्लीट सॉल्व कर दिया करूंगा, जहाँ फंसने वाला क्वेश्चन आपका रहेगा वहाँ। बाकी मैथमेटिक्स में भी जो इजी क्वेश्चन रहेगा इसको स्किप करेंगे ताकि जल्द से जल्द आपका पूरा आपका कंप्लीट हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।